हमें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, हमें मानदेय मिलता है जो 100 रुपया एक दिन का है, महीना का 3000 रुपया यही मिलता है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। हम चाहेंगे कि आप लोग का चैनल के माध्यम से सरकार को पूरे भारत राज्य लेवल पर पता चले कि ये रसोइया संजय जी का दाई नहीं, ये जसोदा माई है। मैं उनसे मैं मांग भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे मैया सम्मान दिया जाए, मैं मांग कर रही हूँ कि मुझे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। आप सोच सकते हैं कि घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है और हम जो काम कर रहे हैं 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक हमें मतलब कि 3000 रुपया दिया जा रहा है। हम काम कर रहे हैं और हमको 3000 रुपया दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हम लोग अभी मौजूद है रांची के कुटाई मैदान में, जहां विधानसभा के जस्ट ऑपोजिट में ये मैदान है, जहां सहिया दीदी लोग का भारी प्रदर्शन चल रहा है। लगातार सुबह से इन लोगों का कुछ मांग है जो रसोइया संयोगिता अध्यक्ष संघ का जो मांग है वो सरकार तक पहुंच नहीं रहा है। आइए जानते हैं कि इन लोगों का क्या मांग है। सर बताइए। देखिए 2003-4 से मामला चल रहा है और जब से बहाली हुई है इनको 0 पैसा में बहाल किया गया था। इनको समाज सेवी बोल करके किया गया था, लेकिन जब हम लोग संघ बनाए और संघ बनाने के बाद जब हम लोग इसका कार्रवाई करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। ये 20 पैसा 25 पैसा का मामला था कि पर बच्चा पर मिलता था, लेकिन उसको लिखा पढ़ी करते हुए संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट बोला गया कि भाई इनको मान सम्मान के सम्मानजनक दिया जाए। तो सरकार इसको 1000 रुपया किया, 1000 किया। फिर हम लोग लड़ाई लड़े कई साल, तब जा करके 500 रुपया बढ़ा तो 1500 रुपया हुआ। फिर हेमंत जी आए तो फिर 500 रुपया बढ़ाए तो 2000 हुआ। फिर हेमंत जी 1000 रुपया बढ़ाए तो 3000 हो गया। अब 3000 रुपया भी यदि मिलता है तो सही टाइम से नहीं मिलता है, इनको आगे पीछे करके दिया जाता है। जबकि रसोइया संघ का अध्यक्ष लोग समझ नहीं पाते हैं कि 3 महीना 3000 रुपया करके मिल रहा है। ये बरगला जाते हैं, दिमाग अब पढ़ी लिखी उतना खास करके नहीं है, लेकिन फिर भी रसोइया जब कोई नहीं काम करने के लिए तैयार हुआ था तब ये लोग काम कर रही थी। और आज जब अच्छा समय आने लगा है तो इनको निकाल बाहर करने लगा है। तो इनको निकाल बाहर जब करने लगा है तो मेरा कहने का मतलब है कि आप रिटायरमेंट का नाम जब हम लोग गए थे कि आप इनका 60 साल का क्राइटेरिया कर दीजिए, तो ये लोग बोला अफसर लोग कि 70 साल तक 80 साल तक खटने दीजिए, क्या दिक्कत है, आप लोगों को क्राइटेरिया से क्या मतलब है। और जब अब नियमावली बन रहा है तब कहते हैं 60 साल में रिटायर कर देंगे। तो 60 साल में रिटायर कीजिए, कोई बात नहीं, 20 लाख रुपया रिटायरमेंट दे दीजिए। 2003-4 से जब ये काम कर रही हैं तो इनका भी तो कुछ बनता है ना। अब 60 साल हो गया तो नहीं होता है तो आप एक परिजन का उनको सदस्य को रख लीजिए। और ऐसा हम लोग करवाए भी हैं, बहुत जगह रहा भी है। तो रहा है तो उसको जारी कर दीजिए परमानेंट कि आप 60 साल आपका हो गया, आप जाइए, आपका कोई परिजन को रख लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कर करके दूसरा नंबर में जब नियमावली बन गया है कि सरकारीकरण की ओर ले जाना है तो आप श्रीमान जी नियमावली लागू तो कर दीजिए। उसके बाद में 10 लाख का निःशुल्क बीमा लागू कर दीजिए। ड्रेस कोड पास हो गया है तो ड्रेस कोड दे दीजिए। 2 साड़ी 2 ब्लाउज 2 साया है तो जब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आंगनबाड़ी को आपने ड्रेस दे दिया है, आप पारा शिक्षक को भी आप ड्रेस दे रहे हैं, तो फिर इनको देने में क्या दिक्कत है। तो ये सरकार की विडंबना है। एक बार तो सदन चल रहा था तो शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, चलिए उनकी आत्मा की शांति मिले, हम लोग श्रद्धांजलि भी किए। रामदास सोरेन जी का निधन हो गया, वो भी हम लोग श्रद्धांजलि किए। इसके बाद जगन्नाथ महतो जो पूर्व में थे उनके साथ जो कमेंट हुआ था वो भी इलाज कराने गए तो उनका भी निधन हो गया। ये तो दुर्भाग्य है रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को कि कुछ न कुछ घटना होते जा रहा है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। अभी हेमंत सोरेन जी को देना चाहिए। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ये बन नहीं पा रहा है। अगर राज्य सरकार दे रही है तो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, और केंद्र सरकार दे रही है तो राज्य सरकार को देने में विलम्ब हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है आप न्यूनतम मजदूरी कम से कम 550 रुपए एक दिन का अगर दे देते हैं तो इनको जीने खाने भर हो जाता है। वही है, इस तरह का बात है। और हम चाहेंगे कि आप लोग का चैनल के माध्यम से सरकार को
पूरे भारत राज्य लेवल पर पता चले कि ये रसोईया संजू का दाई नहीं, ये जसोदा माई है। और ऐसे बच्चों को लालन पालन करती है जैसे कृष्ण जैसा पुत्र को और राधा जैसा पुत्री को पालती है। और वैसे लोगों को यदि जसोदा माई को यदि नहीं जगह मिलेगा, मास्टर लोग इनके बनाया खाना खा लेते हैं चाट करके, उसके बाद इन पर शोषण करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज चला गया, अंग्रेजियत छोड़ गया है। तो हमारा कहने का मतलब है, अभी हम भी एक स्कूल का अध्यक्ष हैं, हमारा रसोईया संयोजिका अध्यक्षों के बीच में संयोजिका और अध्यक्ष के लिए चिट्ठी गया कि आप स्कूल का मध्याह्न भोजन आप चलाएंगे, मास्टर जो है वो देख रेख करेंगे। लेकिन करते क्या है, वो चेक में साइन करवाएंगे, पैसा निकालेंगे, उसके बाद झोला उठाएंगे, बाजार जाएंगे, बाजार करके आएंगे और पैसा बचा कर अपने पॉकेट में रखेंगे। तो ये दुर्भाग्य है, ये माताओं के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चों के लिए अभी अंडा का दाम 7 से 8 रुपया हो गया, कम से कम 9 से 10 रुपया करना चाहिए। बच्चों का भोजन, मध्याह्न भोजन का दाम बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है और इनका कम होते चला जा रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे 18 से 20 हजार रुपया का इनका वेतन बने, मानदेय नहीं, मांग के देने वाला नहीं, बल्कि इनका सीधा सीधा वेतन बने, सरकारीकरण में हो जाए। और आंगनबाड़ी, पारा शिक्षक, जिसका भी नियमावली बन गया है, आप उसको लागू कीजिए, परमानेंट कीजिए सबको, और अपना बने रहिए कुर्सी पर। कौन आपको भगा रहा है? अगर मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं दीजिए, बिना काम का 2500 दे रहे हैं और काम करने वाला को आप 3000 दीजिएगा तो चलेगा। इसको कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 देना चाहिए। तो ये सब हम लोग का मांग है, और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि सरकार को अवगत हो जाए। हम सरकार का पक्ष में है, विपक्ष में नहीं है। सरकार को हम वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, हम वोटर लोग हैं। 2,47,000 लोग हमारे यहाँ झारखंड में, तो ये सारे काम कर रहे हैं सरकार के लिए। तो सरकार को भी चाहिए मेरे प्रति सहानुभूति दर्शावे और ये गरीब महिला को अपना मांग पूरा करे। मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा हुआ, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ अध्यक्ष संघ का प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ, और आपके चैनल से हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो आप आए हैं इसके लिए धन्यवाद। हमें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, हमें मानदेय मिलता है जो 100 रुपया एक दिन का है, महीना का 3,000 रुपया यही मिलता है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और 60 साल तक हमें काम लिया जाए और अस्थायी किया जाए, पूर्ण रूप से अस्थायी किया जाए, किसी रसोईया संयोजिका को हटाया नहीं जाए। मतलब अभी काम करने का एक लिमिटेड एज है कि उतना ही एज तक आदमी काम कर जी नहीं, सकता है? अभी जब तक न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया जाएगा तब तक लिमिटेड कैसे होगा। हम 2004 से काम करते आ रहे हैं, उस नियमावली में कहीं भी अंकित नहीं है कि 60 साल के बाद हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी 60 साल बोल करके हटा दिया जा रहा है, और वो भी हटा दिया जा रहा है ये बोल करके कि रिटायरमेंट किया जा रहा है। तो सरकार जब मुझे न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया, स्थायी किया नहीं, तो रिटायरमेंट किस शब्द का? जब आप रिटायरमेंट कह रहे हैं तो 2004 से जोड़ करके उसको वेतन लागू किया जाए और उसको पूरा सारा रिटायरमेंट प्रोसेस किया जाए, तभी तो हम रिटायरमेंट कहेंगे ना। ये मांग कर रहे हैं सरकार से। हम लोग मांग कर रहे हैं कि साल में 2 साड़ी जो है जो देने का, जो 2024 में ही शिक्षा सचिव और सुदीप कुमार सोनू जी जो अभी उच्च टेक्निक विभाग का मंत्री जो है, उनके साथ में अंबा प्रसाद जो विधायक जो रही है उनके साथ में और विरोध सिंह के साथ में वार्ता हुई थी शिक्षा सचिव के साथ में कि आपको साल में 2 साड़ी दे दिया जाएगा। बिल एस्टिमेट भी बन गया था कि इतना पैसा हम अपने सचिव पद से ही यहाँ मतलब शिक्षा विभाग से ही दे देंगे, लेकिन अभी तक वो मतलब लागू नहीं हुआ है। ये हम मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द वो ड्रेस दिया जाए, साड़ी दिया जाए। और 2021 में एप्रोन कैप का पैसा 500 रुपया दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर अभी तक नहीं मिला है। क्या एक ही एप्रोन कैप कितना दिन वर्षों तक चलेगा? ये मांग कर रहे हैं। और जो जल गई है, जो मर गई है, उसका मुआवजा दिया जाए। 10 लाख का बीमा किया जाए, निःशुल्क बीमा किया जाए। और हम मांग कर रहे हैं कि जो हटाई गई जो है उसको वापस किया जाए। ये मांग को लेकर के हम लोग 7 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांगे शीतकालीन सत्र में अगर हमें पास नहीं किया जाता है, दिया नहीं जाता है, तो हम लोग बजट सत्र में हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसमें धरना प्रदर्शन ही नहीं, केवल हम लोग ये सूचना भी दे चुके हैं, अभी सूचना दे चुके हैं और मांग पत्र में भी लिख दिए हैं कि अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किएंगे तो हम लोग
बजट सत्र में हम लोग हड़ताल में जाएंगे। पूरे झारखंड राज्य का रसोईया संयोजिका अध्यक्ष लोग हड़ताल में जाएंगे। विद्यालय का मध्याह्न भोजन बंद करेंगे और ना बनाएंगे ना किसी को बनाने देंगे। अगर ये बाध्यता जो सरकार कर रही है, ये सारा का सारा जवाब सरकार को जाएगी, क्योंकि हम लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, एक ही मांग को बार बार करते आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये नहीं करते हैं तो इसका सारा जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अभी सोचिए कि मैया सम्मान योजना दिया गया, मैया सम्मान योजना को लागू किए हैं हेमंत जी और कल्पना जी। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पूरे झारखंड राज्य का आप बात करते हैं कि सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, सारी महिलाओं को मैया सम्मान दिया जा रहा है, जबकि हम रसोईया लोग को और संयोजिका लोग को मैया सम्मान योजना से नहीं जोड़ा जा गया है। मैं उनसे मैं मांग भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे मैया सम्मान दिया जाए, मैं मांग कर रही हूँ कि मुझे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। आप सोच सकते हैं कि घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है और हम जो काम कर रहे हैं 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक, हमें मतलब कि 3000 रुपया दिया जा रहा है। हम काम कर रहे हैं और हमको 3000 रुपया दिया जा रहा है। ये आपको रेगुलर मिलता है या फिर जी नहीं, महीना में नहीं मिलता है, 3 महीना 4 महीना 2 महीना पर हमें मानदेय दिया जाता है। वेतन आप बोल रहे बार बार, लेकिन हम बोल रहे मानदेय हमें दिया जाता है। वेतन हम मांग कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन हमें लागू किया जाए। और मानदेय जो देते हैं आप 3000, उसको भी कम से कम प्रत्येक महीना दीजिए। 3 महीना पर 4 महीना पर आप देते हैं। आप सोचिए कि इतना महंगाई है, हम लोग किस तरह से अपना घर परिवार चलाएंगे। हम बच्चे का, विद्यालय का बच्चे को तो लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा हमें भूखा हम रखना पड़ रहा है। हम ना उसको कपड़े जुटा पा रहे हैं, ना भोजन जुटा पा रहे हैं, ना बेहतर शिक्षा दिलवा पा रहे हैं। ये सारा सर हमारे साथ में शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। और मैया सम्मान योजना अभी जो दिया जा रहा है, अभी आप देखे होंगे कई न्यूजों में दे भी रहा है। और बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग हड़ताल कर रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं, स्कॉलरशिप रोक लिया जा रहा है, छात्रवृत्ति रोक लिया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये अत्याचार जो कर रहे हैं ये बंद किया जाए। ये अत्याचार को बंद करके हुए हमें मान सम्मान दिया जाए, हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। इसी के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अनिता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।